एक गांव में लोकेश अपने पिता के साथ रहता था। उसकी मां का स्वर्गवास हो चुका था। लोकेश के पिता रामेश्वर उसे पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। यही उसकी मां का भी सपना था, जिसे पूरा करने की कोशिश दोनों बाप बेटे जी जान से करते थे। लोकेश का स्कूल बहुत दूर था, बीच में जंगल पड़ता था। वह सुबह जल्दी घर से निकलता था और जंगल के रास्ते स्कूल जाता था। एक दिन वह स्कूल से वापस आ रहा था। सुनसान जंगल में उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वह डर गया, लेकिन हिम्मत करके आगे चलता रहा। भूत। लड़के कहाँ जा रहा है? लोकेश डरते डरते। तुम कौन हो? भूत। मैं इस जंगल का भूत हूँ। बहुत दिन से तुझे देख रहा हूँ। तुझे डर नहीं लगता? गांव वाले मेरे डर से इस जंगल में नहीं आते। लोकेश। डर तो लगता है, लेकिन स्कूल जाने का यही एक रास्ता है। दूसरे रास्ते से नदी पार करके जाना पड़ता है, और नाव वाले को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। भूत। खबरदार, जो कल से इस रास्ते से आया, मैं तुझे खा जाऊंगा। लोकेश। लेकिन मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? भूत। इस जंगल में मेरे अलावा कोई और नहीं रह सकता। लोकेश। मैं कौन सा यहाँ रहने आया हूँ? मैं बस दिन में 2 बार यहाँ से गुजरता हूँ। भूत। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? लोकेश। डर तो लगता है, लेकिन मैंने अपनी मरती हुई मां से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का वादा किया था। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भूत को उस पर तरस आ जाता हूँ। भूत। चल ठीक है, तू यहाँ से आ जा सकता है, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना, न किसी को अपने साथ यहाँ लाना। लोकेश बहुत खुश होता है। वह जल्दी से उस जंगल से निकलकर घर पहुंच जाता है। लोकेश अपने पिता को सब बताना चाहता था, लेकिन उसके पिता रामेश्वर जी यह बात जानकर उसे जंगल में नहीं जाने देते, इसलिए वह चुप रहता है। अगले दिन से वह डरते डरते जंगल से स्कूल आने जाने लगता है। कभी कभी उसे भूत की आवाज सुनाई देती। भूत उससे सवाल पूछता, जैसे तेरे पिता क्या करते हैं? आज स्कूल में क्या पढ़ाया? लोकेश भूत के सवालों के जवाब देता था। धीरे धीरे उसका भूत से डर निकल जाता है। अब वह हर दिन भूत से बातें किया करता था। एक दिन लोकेश ने भूत से पूछा, लोकेश, तुम भूत कैसे बन गए? भूत। मुझे कुछ लोगों ने मार दिया था। जब तक उनसे बदला नहीं लूंगा, मैं भूत ही बना रहूंगा। लोकेश। लेकिन क्यों मारा था तुम्हें? भूत। मैं फसल बेचकर पैसे लेकर गांव आ रहा था, तभी 4 लोगों ने मेरे पैसे छीन लिए और मुझे मार दिया। यह सुनकर लोकेश को बहुत दुख होता है। लोकेश। तुम उनको माफ कर दो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। भूत। लड़के, तुझसे बात कर लेता हूं तो तू कुछ भी बोल रहा है। चल भाग यहां से, नहीं तो अगली बार से जंगल में घुसने नहीं दूंगा। लोकेश। हमारे मास्टर जी कहते हैं, कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम भी बदला लेने के लिए उसके साथ बुरा करो तो तुम्हारे में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? मेरी बात मानो, उन्हें माफ कर दो और सब भूल जाओ। भूत कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में लोकेश की परीक्षा आने वाली होती है। लोकेश की परीक्षा से पहले कुछ दिन की छुट्टी पड़ जाती है। वह घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता खेत पर गए हुए थे। तभी उसे भूत की आवाज सुनाई देती है, लोकेश, अरे तुम यहाँ कैसे? भूत। तुम इतने दिन से नहीं आए, मैंने सोचा कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गए। लोकेश। नहीं, वो तो मेरी परीक्षा आने वाली है, इसलिए स्कूल की छुट्टी पड़ गई है। भूत। तुम जंगल में बैठकर भी तो पढ़ सकते हो, रोज वहीं आ जाया करो, मेरा मन नहीं लगता। लोकेश भूत की बात मानकर उसके पीछे पीछे जंगल में चल देता है। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने लगता है। भूत। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नकल करा सकता हूं। मैं तुम्हारे सामने कॉपी लेकर आ जाऊंगा मुझे, और कॉपी को केवल तुम देख पाओगे। तुम देखकर पेपर दे देना। लोकेश। नहीं, ये गलत होगा, मुझे अपनी क्षमता से पेपर देने चाहिए। नकल करके मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। भूत। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। लोकेश। अगर तुम मदद करना चाहते हो तो सुनो, उन लोगों को माफ कर दो और मुक्त हो जाओ। भूत वहां से चला जाता है। कुछ देर में लोकेश भी घर आ जाता है। अगले दिन लोकेश के घर पर कुछ लोग आए थे जो उसके पिता से बात कर रहे थे। बाद में वे लोग चले जाते हैं। लोकेश। पिताजी, ये कौन थे? रामेश्वर जी, ये सब गुंडे थे। इन्होंने एक आदमी के पैसे छीनकर उसे मार दिया था। ये बता रहे थे बहुत दिनों से परेशान थे, न खा पाते थे न सो पाते थे, लेकिन कल वही आदमी
इनके सपने में आकर बोला कि रामेश्वर जी के बेटे लोकेश के कारण मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। तब से ये चारों हमें ढूंढ रहे थे। अब चारों जाकर पुलिस स्टेशन में पेश होने जा रहे हैं। पता नहीं ये हमें कैसे जानते हैं। लोकेश अपने पिता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसके पिता पहले तो डर जाते हैं, लेकिन जब वे शांति से सारी बात सोचते हैं तो लोकेश को लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। लोकेश भूत को आवाज देने लगता है, लेकिन वहां कोई नहीं आता। रामेश्वर जी, बेटा वह अब मुक्ति पा चुका है, चलो अब घर चलें। लोकेश रोते हुए घर वापस आ जाता है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब गांव के लोग बिना किसी डर के उस जंगल से आने जाने लगते हैं।